अगर आप वालिदैन हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये वाली वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं विजन बाय डॉक्टर वकास। चंद दिन कबल एक बच्चा चनियोट की मज़ाफ़ात का रहने वाला चनियोट के किसी हॉस्पिटल में लाया जाता है। कंप्लेन ये है जी कि छोटे बच्चे ने एक छोटा सा ताला लॉक पैडलॉक जिसको कहते हैं वो निकल लिया। तस्वीरें अभी आपको शो हो रही होंगी। बच्चे ने वो निकल लेते हैं, वहाँ पर वो लेके जाते हैं चनियोट में। तो वहाँ के डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी सिंसियरिटी से एफर्ट की उसको निकालने की, लेकिन गैजेट्स की थोड़ा कमी की वजह से, बच्चे की इरिटेबिलिटी की वजह से वो निकल नहीं सका। सिचुएशन थोड़ा सा और ख़राब हो गई। बच्चे को वहाँ से रेफ़र कर दिया गया अलाइडा हॉस्पिटल में। अलाइडा हॉस्पिटल में 2-4 घंटे की ख्वारी के बाद पता लगा कि यहाँ पर ये डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। इस हालत में बच्चे को ट्रैवल कराया गया फैसलाबाद की तरफ और मल्टीपल लोगों से पूछते पछाते आखिरकार ये बात खुदा खुला कि जी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एक नाम है डॉक्टर नगीना का, जो कि प्रोफेसर हॉस्पिटल में काम करती हैं। इस वक्त रात के कोई 12 या 1 बज चुके होते हैं। पेशेंट वहाँ लाया जाता है, डॉक्टर साहबा को कॉल जाती है, डॉक्टर साहबा नींद से उठती हैं और रात के उस पहर में धुंध के आलम में रिस्पॉन्ड करती हैं और वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ पर वो अपनी तजर्बाकार और एक्सपर्ट टीम के साथ 5 से 7 मिनट में वो वाला पैडलॉक रिमूव कर देती हैं। और जब वो रिमूव कर देती हैं तो पेरेंट्स की जान छुट जाती है। पेशेंट और उसके लवाहिकीन सारे के सारे सुकून में आ जाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये बात इतनी जो सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है, अब आप इसका एनालिसिस देखिए। पहली बात तो ये है कि ये वो कारनामा करने के बाद डॉक्टर साहबा जो है इसको अपने सोशल मीडिया पे, या डॉक्टर अहमद फारूक जो कि CEO हैं प्रोफेसर हॉस्पिटल के, वो इसको अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। तो उसके बाद होना ये चाहिए था कि हम उनको मतलब एक अच्छे काम पर अप्रिशिएट करते और हम उनको इनकरेज करते कि फ्यूचर में भी इस तरह के वो काम कर सकें और वालिदैन को जो है वो रिलीफ मिल सके, बच्चों को रिलीफ मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से एक नेगेटिव जो हमारी कौम की एक मेंटालिटी है कि हमें काम कोई नहीं करना, वी आर जस्ट द क्रिटिक्स, आर्म चेयर क्रिटिक्स, जिस इडियम के बैठे रहना, तनकीद करनी है और कोई काम नहीं करना, कर भी रहा उसे भी पकड़ना है। तो मैंने जब वो फेसबुक पे कमेंट्स देखे तो आई वाज रियली सरप्राइज कि वो जो एक एतराज़ात की एक लंबी चौड़ी लिस्ट उस पर थी कि वो कहते हैं कि सज़ा वहाँ मिली जहाँ मामला जज़ा का था। मतलब सरप्राइजिंगली कि जहाँ आपने अप्रिशिएट करना है वहाँ पे आप कर रहे हैं। हैरानकुन तौर पर कि लवाहिकीन, बच्चे के वालिदैन, उसके मामू, दे आर प्रिटी हैप्पी विद द डॉक्टर, विद द हॉस्पिटल, विद द क्रू, दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद ऑल द स्टाफ। और वो इंतहाई शुक्रगुजार हैं। उनकी शुक्रगुजारी की वीडियोस आ रही हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें। अब आप जरा एक इमेजिनेशन में लेके आइए, एक छोटा सा बच्चा, 2-4 साल का बच्चा, उसके गले में यहाँ करके एक लॉक फंसा हुआ है। बच्चा दर्द से तड़प रहा है, बिलक रहा है, वो इस कदर शदीद परेशानी का शिकार है कि वो अपना सलाइवा थूक भी नहीं निकल पा रहा, उसके मुंह से थूक चल रहा है। मैं एज ए बाप, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं एज ए बाप अपने आप को रख के देखूं तो मैं उन वालिदैन की एगनी को, परेशानी को, उनकी डिस्ट्रेस को, मैं मिजरी को, उनकी बेबसी को फील कर सकता हूं कि उस वक्त वो क्या सोच रहे हों। उस वक्त अल्लाह हम सब के बच्चों को महफूज रखे। अगर ये मेरे पे और आप पे सूरत हाल ऐसी होती, रात के 1-2 बजे उस फॉग के आलम में वो लेके निकलना, चनियोट की तरफ जाना, चनियोट से ट्रैवल करना, अलाइड की तरफ आना, अलाइड से ट्रैवल करना एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके पहुंचना, उस बदहवासी के आलम में बच्चे को हाथों पे पकड़े हुए, इसको जरा इमेजिनेशन में पेरेंट्स तो ला सकते हैं, बाकी लोगों को शायद इसकी सेंसिटिविटी का अभी अंदाजा ना हो। बहरहाल उस वक्त वो डॉक्टर एक फरिश्ते की तरह, ऑब्वियसली मतलब मैं तो, मेरे अगर बच्चे को इस तरह से रिलीव करे, मैं तो उसको यही करूंगा कि वो मतलब ही एक्टेड लाइक एन एंजल, परफॉर्म किया और निकाल दिया। अब यहाँ पर एतराज़ात की जो वही घिसे पिटे 3 एतराज़ात हैं कि जी ये प्रोसीजर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं किया गया। याद रहे कि ये डॉक्टर साहबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की हेड भी हैं, तो उन पे बजाय कि अप्रिशिएट करने के ये एतराज़ उठाना कि आपने ये काम जो है उधर क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि मतलब मैंने अलाइडा हॉस्पिटल में काम किया, सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल हॉल काम किया, शेख ज़ायद काम किया, UK काम किया, मल्टीपल जगह पे यही एंडोस्कोपिक फैसिलिटीज़ हमारे साथ रही हैं। PKLA के इब्तदाई दौर का भी मैं हिस्सा हूँ। जब PKLA का भी एंडोस्कोपी सूट नहीं बना था तो ऑब्वियसली वो LGH में प्रोसीजर होते थे, तो मैं भी उस टीम का एक अदना सा रुकन रहा हूँ। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में 24 आवर्स एमरजेंसी एंडोस्कोपी सर्विसेज मौजूद ही नहीं।
अगर मौजूद हैं भी तो वो अपर जीए ब्लीड के हिसाब से कहीं ना कहीं हो सकती होंगी, लेकिन फॉरेन बॉडी रिट्रीवल कहीं पर भी ऐसा मौजूद नहीं है कि 24 आवर्स के अंदर आप उसको निकाल सकें या आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। अब एक रात के 2 बजे या 3 बजे वो डॉक्टर जो है वो किस तरह से आके जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करती है और किस तरह निकाल सकती है, तो ये पहला आंसर है कि उन्होंने अलाइड हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, कि जिसकी वो हेड है, उन्होंने क्यों नहीं निकाला। आंसर नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके पास ये सारी फैसिलिटी होती तो ये बच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में प्रेजेंट करता, स्टेबलाइज होता अगले दिन, और ये वीकेंड का वाक़या है। यानी अगर वो उस रात भी ऑपरेट नहीं करती, ये प्रोसीजर नहीं करती, तो संडे का पूरा दिन भी बच्चा इसी एग्नी में तड़पता रहता। अगर ये वाली टीम मौजूद ना होती, ये एक्सपर्ट टीम मौजूद ना होती, तो शायद बच्चे को लाहौर लेके जाना पड़ता और वहां और लिंगर ऑन होता। तो ये सारी बातें जहन में रख के समझिए कि उनके बच्चों को किस तरह से, किस हवाले से, कितना उनको रिलीफ मिला होगा। तो ये एतराज नंबर 1 का जवाब है। हॉस्पिटल के कुछ रिसोर्सेज हमने पता किया है, तो उन्होंने कहा है कि पिछले महीने में यानी दिसंबर के महीने में 300 ऑफ द फॉरेन बॉडीज हैव बीन रिट्रीव्ड एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो एक ऐसा डॉक्टर जिसने 300 प्रोसीजर गवर्नमेंट सेक्टर में कर लिए हैं, तो उसके लिए ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और एक और बात, ये इतना एक थोड़ा सा रूटीन से हटके केस है कि ये तो डॉक्टर साहबान प्राइवेट करना ही नहीं चाहते। प्राइवेट की तो एक हमारी एक जो रवश बन चुकी है, या हमारी एक आप समझ लें कि हमने एक रीत बना ली है। वी हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ दिस, व्हाट आई मेंट टू से, वो ये है कि हम सुथरे केस करेंगे जी, सादे सादे, जिसमें से हमें बटर मिले और हम कॉम्प्लिकेशन में फंसना ही नहीं चाहते। तो उस सूरत में यकीनन इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब का भी और डॉक्टर साहबा का भी, जिनका हॉस्पिटल है, उस पूरी टीम का मतम्मा नजर बच्चे को रिलीव करना होगा, ना कि पैसे कमाना। ठीक है। और पैसों के हवाले से भी उन्होंने करोड़ों ही ले लिए होंगे। पैसों की भी बात सुन लीजिए, डॉक्टर साहबा ने 40,000 लिया, 50,000 लिया, लाख लिया, आई डोंट नो। हॉस्पिटल ने कितना चार्ज किया, आई डोंट नो। आपसे मैं फर्ज कर लेता हूं कि 1 लाख रुपया लिया। अब आप 1 लाख को छोड़ के 1 करोड़ बच्चे के सर पे रखें और उस पैसे को कहें कि ये ताला निकाल दें, पैसा निकाल देगा? नहीं निकाल सकता। डॉक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये एतराज नंबर 1 का जवाब कि 300 प्रोसीजर जिसने किए वो ये भी कर सकती थी। शर्त ये है कि वहां पर मुकम्मल फैसिलिटीज आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, बंदे अपॉइंट करे, राउंड द क्लॉक लोग मौजूद हो तो हो सके। नंबर 1। नंबर 2, एतराज नंबर 2 था, ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया गया। मैं इसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। पब्लिसिटी की जरूरत उनको नहीं है, इस वजह से कि वो हॉस्पिटल भी और ये सारा रिनाउंड है। और पब्लिसिटी कौन नहीं करता? कोका कोला नहीं करती, आपका मतलब पेप्सी, कौन सा ब्रांड है, जे डॉट, कौन सा ब्रांड है जो पब्लिसिटी नहीं करता? और इस पब्लिसिटी में जो एक मैसेज कन्वे करने की उनकी कोशिश थी पेरेंट्स को, तो खुदा के वास्ते अवेयर रहें। बच्चों की हैबिट है कुछ चीज़ उठा के मुंह में डालते हैं। इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए और पब्लिसिटी की इसलिए भी ज़रूरत है कि कल को अगर कोई बच्चा चनियोट में, लैया में कहीं पे फैक्ट होता है तो वो अलाइड में ना जाए। उसको पता हो कि मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या मैंने किस प्राइवेट सेक्टर में, इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट एंड केस इज नॉट सीरियस, यू कैन ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। बट अ पर्सन हु वांट टू ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट सेक्टर, who want to opt for a private sector, वो पैसे हैं। आपको क्या एतराज है जी उसके गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाने से? मतलब ये तो पेशेंट के चॉइस के क्या है। आपका और मेरा बच्चा खुदा ना खास्ता इस तरह बीमार हो, हम पैसा देखेंगे उस वक्त? हमारी तो कोशिश होगी ना जी कि जितनी जल्दी भी मुमकिन हो सके हमारे बच्चे को अल्लाह ताला इस तकलीफ से निजात दे दे। अच्छा, अब तीसरा कि ये कौन सा कारनामा है जी? ये कारनामा है, देखिए, रूटीन के कॉइन्स निकालना, सिक्के, बैटरियां जो बच्चे खा लेते हैं, कोई बटन शटन, कोई स्कार्फ, पेंशन, ये कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन ये जो एक पैडलॉक है ये एक बड़ा है, और बच्चे का जो अपर एसोफियल स्फिंक्टर है वो नैरो होता है, उसको बगैर इंजरी से निकालना जी ये कारनामा है। ये स्किल्ड बंदा ही कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर सारी गुफ्तगू को समेटते हुए, अब बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं खुद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, एंडोस्कोपी करता हूँ, डॉक्टर अहमद फारूक फिजिशियन हैं, मेरे शोबे के हैं। हमारी तो एक प्रोफेशनल रेवेलरी है, मुझे किसी की तारीफ करने की जरूरत तो नहीं ना। मुझे तो क्रिटिसाइज में हिस्सा लेना चाहिए बढ़ बढ़ के, जो हम डॉक्टरों ने आदत डेवलप कर लिया कि एक दूसरे को हमने क्रिटिसाइज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने जो अच्छा काम किया है, बेहतरीन किया, वो बहुत अच्छा है। अगर एक फैसिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद नहीं है और प्राइवेट सेक्टर ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके वो इक्विपमेंट खरीदा, उसके बाद एक यूनिट को डेवलप किया, उसके बाद एक डेडिकेटेड टीम को डेवलप किया जो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक इमरजेंसी सर्विसेज दे सके, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। अगर हम शौकत खानम को अप्रिशिएट कर सकते हैं
इंडस हॉस्पिटल को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो भाई क्या बीमारी है, हम अपने फैसलाबाद के प्राइवेट सेक्टर्स को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते? अब आप मुझे बताइए ना, अब आप अगर शौकत खानम, हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शौकत खानम जो है वो फंडेड भी है, ज़कात भी चलता है, इंडस हॉस्पिटल का भी यही है, लेकिन इसके बावजूद अगर वहाँ पर पेड सर्विस भी ली जाए तो वो भी बहुत आला पाए की है। ठीक है, कैटेगराइज है, FIC में कैटेगराइज है, जो फैसल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, कि आप सेल्फ भी करवा सकते हैं, आप अनपेड भी करवा सकते हैं, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो इस सारे में अब इस चीज़ को मैं समेटते हुए अब मैं आता हूँ अपने इस मैसेज की तरफ, जो मैसेज मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। पहला मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए, एक जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते आपको देखिए, ट्रिवियल चीज़ें जो अभी यहाँ पर मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इधर उधर बिखरी हुई हैं और वो मैटर नहीं करती, लेकिन अगर यही चिल्ड्रन क्लिनिक हो तो ये बहुत मैटर करेंगी। बच्चों की आदत है, बच्चे नासमझ है, मासूम है, दे आर एंजल्स, उन्हें नहीं पता कि व्हाट दे आर डूइंग, हर चीज़ उठाएंगे मुंह में डालेंगे। समटाइम्स तो पता ही नहीं चलता। मैंने 6 माह ENT में हाउस जॉब की है 2008 में, और प्रोफेसर फारूक अहमद मियाँ और प्रोफेसर मोहम्मद अली तिरमिज़ी यूनिट 1 और 2 के रिस्पेक्टिवली हेड होते थे। मुझे इन लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। उस वक्त हम ऑन कॉल होते थे बीइंग हाउस ऑफिसर, तो बच्चे नाक में कान में चीज़ें फंसा के आते थे और हम उसको निकालते थे। अगर नहीं निकलता था तो बच्चे को बेहोश करके अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाके करना पड़ता है। भाई ये है कारनामा। अगर मैं एज ए हाउस ऑफिसर उसको वहीं पे निकाल दिया, बच्चे को एक पिन के साथ उसकी फॉर बॉडी निकाल दी है, बच्चे को बेहोशी नहीं देनी पड़ी, बेहोशी में क्या हो सकता है आप अच्छी तरह आगाह है, बच्चे को थिएटर में नहीं ले जाना पड़ा, पूरी रात आपको उस अजियत में नहीं गुजारनी पड़ी कि मेरे बच्चे के पेट में, नाक में या मुंह में या कान में कोई चीज़ फंसी हुई है, जरा से अग्नि का अंदाजा करें। तो ये सारी बातें, ये कारनामा। दूसरा मैसेज मैं देना चाहूँगा अपनी कम्युनिटी को कि हर कम्युनिटी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथन करती है, लेकिन बदकिस्मती से हम डॉक्टर्स शायद इसमें पीछे हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में एक्सपर्ट हैं। हमारे पास किसी का प्रिस्क्रिप्शन आता है तो हम गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए, पेशेंट को कोई पता नहीं, जो आप कह रहे होंगे पेशेंट उसको मान लेगा क्योंकि डॉक्टर इस वक्त आप हैं, लेकिन आपका नुस्खा जब अगले के पास जाएगा तो वो भी गलतियां निकालेगा और उस वक्त पेशेंट सर हिला रहा होगा। पेशेंट को गर्ज है आराम से। अगर उसको आपसे आराम नहीं आया, उसको आपकी डिग्रियों से, आपकी इस तकरीर से और आपकी इस साइंटिफिक फैक्ट से कोई गर्ज नहीं है। उसको अगर पेंट के डॉक्टर साहब से डेक्सा लगा के आराम आता तो उसने आपकी तकरीर जरा कम ही सुननी है, ठीक है, उसने उसी के पास जाना है। तो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करें। तीसरा मैसेज मेरा उन लोगों के लिए कि जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास पैसे हैं और जो उस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, हमारा एक इंडस्ट्रियल स्टेट है और हम हर शोबे में थर्ड बिग सिटी होने के बावजूद हम लैग बिहाइंड हैं। हमारी मेडिकल सर्विसेज पैथेटिक हैं। उसकी वजह यह है कि हम इसमें डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। तो आप आए ना जी, अब मेरे पास हैं, डॉक्टर साहब के पास चले जाएं, और इस शहर में बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर मुगीस हैं, प्रोफेसर शाहद रसूल हैं, जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सीनियर्स में हैं, उनके पास चले जाएं। गवर्नमेंट सेक्टर में है, मदीना टीचिंग में है, आप जाके अपने ये इक्विपमेंट खरीद के दें ना, और डॉक्टर साहबान को पाबंद करने के, डॉक्टर साहबान हमने ये इक्विपमेंट अल्लाह की राह के लिए दिया है, तो खुदा के वास्ते आप इस पे इसकी कीमत पेशेंट से वसूल ना कीजिएगा। तो कौन बदबख्त डॉक्टर है जो अपनी इस तरह से उसके पैसे लेना वसूल कर ले? आप आए, अपना हिस्सा डालिए। आप अपनी ज़कात को, सदकात को, खैरात को क्यों नहीं कन्वर्ट करते इन चीज़ों में, जो सदका जारियाँ भी बने? लेके दीजिए सियाम मशीनें, फ्लोरोस्कोपिक लगाएं अपने बच्चों को बेहतर करने के लिए। और मैस लेवल पे ये कंपेन आपको करनी मेरा और आपका फ़र्ज़ है, ताकि पेरेंट्स आगाह हों, पेरेंट्स के बच्चे आगाह हों। या बड़ी बड़ी बच्चियाँ स्कार्फ पहनने हैं, मुँह में लेती हैं उसको ठीक करने के लिए और वो अंदर चली जाती हैं। मैंने खुद निकाली है। आखिरी मैसेज, आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आप किस डॉक्टर को ट्रीट करा रहे हैं। अब आपको समझदार हो जाना चाहिए। आपको बड़ों के डॉक्टर और बच्चों के डॉक्टर का फ़र्क पता होना चाहिए। मैं बड़ों का डॉक्टर हूँ, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम फीस लेकर भी हम बच्चों को, कोशिश हमारी होती है 100% इसलिए कि इंसान है, गलती हो जाती है, कभी लालच भी गालिब आ जाता है, लेकिन 99% हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को नहीं देखें, फीस लेके भी नहीं देखें। बच्चों का शोबा मैदा जिगर का डिफरेंट है, उनकी डिजीज़ डिफरेंट है, उसको मैं नहीं कर सकूँगा। इसी तरह से बच्चों की एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करना मेरे लिए उतना अच्छा नहीं होगा जितना पीड्स के डॉक्टर हैं। हाँ, पीड्स के डॉक्टर और भी हैं, उनको दिखा लीजिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भरा पड़ा है। इसी तरह से पीड्स के डॉक्टरों को भी मैं कहता हूँ कि भाई 12 साल, 14 साल, 16 साल पीड्स नहीं होती, आप भी बाज आएँ, आप भी उसमें जो है ना वो दोनों तरफ ही होती है सूरत हाल, तो आप भी उन लोगों को मत देखिए। तो ये सारी बातों को समझते हुए इस मैसेज को एडवोकेट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है। नंबर 1, जिस डॉक्टर ने अच्छा काम किया उसको गुड देना, अप्रिशिएट करना। जिस हॉस्पिटल ने काम किया, अगर प्रोफेसर हॉस्पिटल ने ये सर्विसेज दी और कोई और हॉस्पिटल नहीं दे रहा, बेशक वो मेरा अपोनेंट हो, बेशक वो मेरा रेगुलरी हो, बेशक वो भी और मैं एक फील्ड के हों,
उसने अपना अस्पताल चलाना, मैंने अपना चलाना, लेकिन उसे भी अल्लाह ने ही रिस्क देना और मुझे भी, तो हमें कोई रिवैलिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। हमसे कहीं बेहतर यकीनन वो बेचारे गरीब केला बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले होंगे जो साथ खड़े रहते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि यार गाहक मेरी तरफ है या उसकी तरफ है। तो हमें कंसोलिडेट करना है, सॉलिड रहना है। इसके बाद अगली बात, कोई भी डॉक्टर दुनिया में गलती से पाक नहीं है कि कोई कहे जी मुझसे कभी काम हुआ ही नहीं। हो सकता है, गलतियां होती हैं, बड़े बड़े लोगों से होती हैं। मैंने लेजेंडरी लोगों के साथ काम किया। अब चूंकि ये नेगेटिव है, अब मैं उनके नाम कोट नहीं करूंगा। मैंने उन लोगों के साथ काम किया है, दे वर द टॉर्स, दे वर द आइकन्स ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और उनके साथ मैंने देखा टेबल डेथ हो रही, और सम टाइम प्रोसीजर में दे आर फेल्ड, दे आर अनएबल टू डू, क्योंकि अल्लाह अलमाइटी की विल होगी तो ही हो सके। डॉक्टर्स कैन जस्ट ट्राई, फिर आगे आपकी कॉम्पिटेंसी है, बिल्कुल वो भी काम करती है सारा। तो आखिर में एज यूजुअल मेरी दुआ होती है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके बच्चों को, अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारे रिश्तेदारों को, सबको इससे महफूज रखे। जिम्मेदार पेरेंट्स बने, जिम्मेदार शहरी बने, जिम्मेदार पेशेंट्स बने और जिम्मेदार डॉक्टर बने। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए विजन बाय डॉक्टर वकास।